हरिपुर वार्ड क्रमांक 64 के पार्षद मनोज वर्मा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके अलावा सबको 10-10 लाख रुपया की भी हम लोग आज घोषणा की। 10-10 लाख रुपया प्रत्येक जो पार्षद अपने वार्ड में काम करा सकता है। और ऐसे बहुत सारी योजना, चाहे वो तोहर सरकार तोहर द्वार हो, उसके अलावा कई सारे तालाबों का उन्नयन की बात हम लोग अपने बजट में कही है। कई सारे स्मार्ट रोडों की हमने बाजारों के व्यवस्थीकरण की फोकस किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हम लोग ने इसमें बर्तन बैंक, झोला बैंक या महिलाओं के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ऐसे कई सारे काम हैं। आप देखोगे बजट में सभी चीज को सम्मिलित किया गया है, जो एक आम नागरिक से लेकर खास और जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वहां तक की सोच। जैसे एक्चुअल में इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। शहर में इतने काम हो रहे हैं, शहर में इतना विकास हो रहा है, ये लोग को पच नहीं रहा है। यूजर चार्ज की बात करते हैं। अरे यूजर चार्ज का नाम क्या मैंने कभी सुना था? आज से 4-5 साल पहले यूजर चार्ज का नाम किसी ने नहीं सुना था। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, हमारी देन नहीं है। उनका बोला कि आपके पास क्या क्या, आप अपनी लिखित में दो। अभी तक हमने अपना निर्णय नहीं दिया कि उसमें हम क्या करेंगे। चाहे हम गोल बाजार की बात करें, चाहे हम यूजर चार्ज की बात करें। यूजर चार्ज ये वित्तीय वर्ष में तो निकल गया, ये वित्तीय वर्ष जा चुका। आने वाले साल में बैठ के निर्णय लेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। घाटे का बजट पेश किया 90 लाख करीब आपने। घाटे का बजट है, कितना फायदा होगा? नहीं, स्वाभाविक है। हम तो अपने खुद सेल्फ खड़े हो रहे हैं, हम खुद अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम घाटे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि अब हम अपने खुद पैरों पे खड़े हो रहे हैं। अब खुद जो नगर निगम, कब तक हम यहाँ वहाँ भागते रहेंगे, कब तक हम इस सोच से मांगते रहेंगे। अब हम खुद अपना व्यवस्था कर रहे हैं और पैसा हम खुद ला के यहाँ ला के रायपुर नगर निगम को संचालित करेंगे। हम तो उनसे निवेदन करने के लिए आपने देखा। और राज्यपाल का बहिष्कार, राज्यपाल कौन सी पार्टी की होती है? राज्यपाल की कांग्रेस पार्टी की थी, राज्यपाल की भारतीय जनता पार्टी की पार्टी थी। अरे राज्यपाल महोदय का आपने इतना बड़ा अवहेलना की है। राज्यपाल उतरते हुए मुझे बोली कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि विपक्ष इसमें नहीं रहा। मतलब कितनी बड़ी अवहेलना की बात है। और किसी देश के इतिहास में जब पहली बार राज्यपाल आई इतने छोटे सदन में, तब तो कम से कम उनको रहना था। राजनीतिक देखिए लोकतंत्र है, हमें पता है हम कोई चीज अच्छी बोलेंगे तो वो उनको बुरा बोलेंगे, हमें पता है। इस बात से हम अच्छे समझते थे क्योंकि ये लोकतंत्र है और आपका विरोध, आपका कर्तव्य अधिकार है, आप विरोध करते रहिए। मगर आप राज्यपाल के विरोध कर रहे हैं, आप राज्यपाल के कार्यक्रम में नहीं रहे। राज्यपाल भाई के मीडिया हम लोग सबकी पूरे प्रदेश की राज्यपाल है भाई, और पूरे प्रदेश की प्रथम महिला है, तो उसका अपमान बहुत बड़ा अपमान है। लगभग 1475 करोड़ रुपए का बजट अनुमान माननीय महापौर महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार उन्होंने इस प्रकार का अनुमान लगाया। शहर के 70 वार्डों से कुछ भी अभी तक नहीं पूछा गया। किस आधार पे वो AC चैम्बर में बैठ कर अगर बजट का अनुमान लगा रहे हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमको पूरा जो बातें उन्होंने बजट अभिभाषण में की है तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्मार्ट सिटी का बजट है कि नगर निगम का बजट है। अगर नगर निगम के मुखिया आप हैं तो आपको नगर निगम के द्वारा
होने वाले आय और व्यय के बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। एक्चुअल बजट प्रस्तुत करना चाहिए। स्मार्ट सिटी के द्वारा करवाए गए कार्यों का उल्लेख आपने अपने बजट में किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस वर्ष जो भी कार्य नगर निगम अपने माध्यम से करवाएगी, चाहे वो सरोवर सौंदर्यीकरण का कार्य हो, चाहे वो तालाब उन्नयन का कार्य हो, चाहे उद्यान सौंदर्यीकरण का कार्य हो, हमको नगर निगम का एक्चुअल बजट चाहिए। हमको समान सभा का हमको स्मार्ट सिटी का बजट नहीं चाहिए। स्मार्ट सिटी का बजट वो स्मार्ट सिटी में देते हैं। इसकी यूज़र चार्ज उनके शासनकाल में खोज की गई थी, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, बार बार बहानेबाजी जो महापौर जी करते हैं कि यूज़र चार्ज है वो राज्य सरकार ने लगाया है, भारत सरकार की बातें वो करते हैं। हम उनसे बस यही जानना चाहते हैं, वो अपना भी मत यही दे दें कि जो यूज़र चार्ज चाहे वो किसी ने भी लगाया हो, क्या वो इस यूज़र चार्ज के पक्ष में है? क्या उनको लगता है कि जनता से इतना पैसा लेना चाहिए? तो वो ऊपर बोले कि हाँ, रायपुर शहर की जनता को इतना पैसा देना चाहिए, जो भी निर्णय हो रहा है वो सही हो रहा है। हम बार बार उनसे कह रहे हैं कि आप यूज़र चार्ज के बारे में थोड़ा गंभीरतापूर्वक मनन कीजिए। उनके ही दल ने अपने घोषणा पत्र में संपत्ति कर आधा करने की बात की थी। संपत्ति कर आधा तो आपने किया नहीं, और उल्टे आप यूज़र चार्ज की बोझ जनता पर दे दोगे तो जनता परेशान हो रही है इससे। और गोल बाजार के व्यवसायियों के संग जो आपने छल किया, इन्हीं विषयों को लेकर आज हमने सदन के प्रारंभ में बहुत ही विनम्रतापूर्वक इसमें चर्चा चाही थी और महापौर जी का अभिमत चाहा था। हमने सभापति से आग्रह किया कि आप व्यवस्था दीजिए, महापौर इस विषय में अपनी बात रखें। मगर सदन में दादागिरी दिखाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को निलंबित कर दिया। और बहुत ही सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ होना और सदन के इतिहास का ये अच्छा दिन नहीं है जब चुने हुए हम अपने वार्ड से चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे स्थान पर उन्होंने अपने दल के कांग्रेसी लोगों को बिठाया। ये अच्छी बात नहीं है। जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय हम दुखी हैं। आज के सदन में जो कार्यवाही हुई है, जो सदन में ऊपर अपने लोगों को बुलवा कर उनके द्वारा नारे लगवाए गए, उनसे अफसर को बुलवाए गए, ये सदन की गरिमा नहीं है। अगर हम चाहते थे एक मोबाइल से हम भी सबको बुला सकते थे, मगर हमको सदन की गरिमा का ध्यान है। आज माननीय राज्यपाल महोदया यहाँ पर उपस्थित हुई, हमको इसकी बहुत जानकारी नहीं थी, मगर ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। माननीय राज्यपाल तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्षद ने उनका स्वागत भी किया, मगर महापौर ने रणनीति के तहत हमको सदन से हमको हटाया। और वहाँ कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि महापौर के क्रियाकलापों का हम सदैव विरोध करते हैं, तो वो अपनी ढाल बनाकर राज्यपाल महोदया को लाए थे और हम उनसे कुछ बातें भी करना चाहते थे सदन में रहकर, मगर हम सभी को सदन से बाहर कर रखा है। अपमान किया गया है। झूठ बोलते हैं। राज्यपाल जी का सम्मान है, वो गौरवपूर्ण हस्ती है और हम गौरव का भी अनुभव कर रहे हैं कि हमारे परिसर में आए हैं और हमने उनका तहे दिल से सम्मान किया है। राज्यपाल जी का सम्मान था और रहेगा। महापौर जी अपनी झूठी बातों से ऐसे लाख लपेट वाली बात न करें, कम से कम वो अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखें और जिनके लिए वो बात कर रहे हैं उनकी पद की गरिमा का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई, भाजपा पार्षद दल को निलंबित कर दिया गया और बहुत सारी कार्रवाई हमारी अनुपस्थिति में हुई। अब उसके बाद महापौर का भाषण हुआ है, अपना भाषण पढ़ा है और ढंग से भी नहीं पढ़ पाए, कई सारे शब्दों को निरूपित करते हुए उसको पढ़ा है। अब उसके जवाब में हम भारतीय जनता पार्टी अपने अपने वक्तव्य रखेंगे और जहाँ तक के रायपुर शहर के विकास की बात महापौर जी ने की है, तो कहीं न कहीं वो पूरे शासन द्वारा प्रायोजित जो पैसे आते हैं स्मार्ट सिटी के लिए, उसके द्वारा किए कार्य हैं। कुछ राज्य शासन की योजनाएं हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से उनके द्वारा किया गया किसी भी कार्य का उल्लेख यहाँ पे उस अभिभाषण में नहीं किया। तो पूरा कागज ही है पहले उनका अभिभाषण, और हम भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल चाहते थे कि अच्छा विकास का मुद्दा लेकर के अभिभाषण हो, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का और इस बजट महापौर का कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यपाल का अपमान हुआ है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? राज्यपाल का अपमान से पहले सबसे पहले महापौर जी को चाहिए कि महापौर जी नगर निगम के सदन में बुलाना चाहते हैं, तो नगर निगम में विपक्ष का भी एक भूमिका होता है जिसमें हमारे नेता विपक्ष उनको उन्होंने ना तो आमंत्रण करने के वक्त पूछा, न ही उन्होंने किसी प्रकार की हम लोगों को सूचना दी कि महामहिम जी आ रहे हैं। और जब महामहिम जी जब यहाँ आई तब हम लोग का विरोध यहाँ पे नगर निगम के कार्यप्रणाली को लेकर के महापौर के कार्यप्रणाली को लेकर के कर रहे थे,
महामंत्री का हाथ जोड़कर अभिवादन करके उनका स्वागत किया, कहीं उनका हमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। तो ये सरासर झूठ बोलना है महापौर जी का कि भाजपा पार्षदों के द्वारा अपमान किया गया। अपमान उन्होंने हमारे पार्षद दल का किया है। उन्होंने महामहिम को बुलाने के लिए हमसे ना जानकारी ली, ना हमने हमारे पूछा। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।